बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब का एक स्कॉलरशिप शेयर करने वाला हूं जो कि 7 सितंबर को ओपन हुआ है। इसमें बहुत सी सऊदी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। ये स्कॉलरशिप असल में सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हैं और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं। ये जब भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पे आ जाएंगे। ये देखिए फ्री स्कॉलरशिप हैं और इसमें जो यूनिवर्सिटी शामिल हैं तो वो ये देखिए सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, इसमें भी अभी स्कॉलरशिप्स ओपन हैं। उम अल कुरा यूनिवर्सिटी है, इमाम अहमद बिन फैसल, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। इसकी वेबसाइट्स भी आप फिर विज़िट कर सकते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने आना है अप्लाई टू स्टडी नाउ, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन मांगेंगे, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का। तो अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन कर दें, अगर नहीं बनाया है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, क्रिएट न्यू अकाउंट, प्लीज़ एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर आपने आईडी कार्ड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करना है या इकामा के ज़रिए या अदर। तो अदर में आप ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ईमेल दे देता हूँ। तो नेशनलिटी भी सिलेक्ट करें और फिर ये जो कोड नज़र आ रहा है यहाँ पर ये कोड आपने देना है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा जी, ये हमारा ये स्टेप 2 खुल गया है। यहाँ पर देखिए सबमिट 2, ये 2 नंबर स्टेप आ गया है। तो ये देखिए ईमेल हमारा ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। फिर आपने नेम लिखना है अरबी में, इसके लिए आप अरबिक कीबोर्ड डाउनलोड करें या फिर आपने अरबी में अपना नेम गूगल पे लिख के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। तो अपना नाम, फिर फादर का नेम, फिर ग्रैंडफादर का नेम और फैमिली नेम, आपको घर में जो नाम बुलाते हैं, या अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हैं जिसका टाइटल है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर इंग्लिश में अपना नाम, फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम और फैमिली नेम, फिर जेंडर सेलेक्ट करें और फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर फिर आपने इस एग्जांपल ये जो दिए गए हैं 00 और फिर कंट्री का कोड और फिर बाकी जो डिजिट्स होते हैं वो आपने लिखने हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं ये सारे फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अगला पेज आप लोग के साथ फिर डिस्कस करता हूँ। वहाँ पर वो सारी चीज़ें देने के बाद आपसे ये कहते हैं कि हम आपको जो वेरिफिकेशन कोड है वो मोबाइल नंबर पे सेंड करें या ईमेल पे। यहाँ पर मैं ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर अब हमें एक ईमेल में सेंड किया हुआ है यूर अकाउंट। यहाँ पर हमारे ईमेल को जो है एक कोड सेंड किया गया होता है, तो वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है 1 मिनट के अंदर। ये देखिए सेकंड्स चल रहे हैं, तो वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम जब वो सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारा ईमेल जो है रजिस्टर हो जाता है। तो फिर आपने जो है यहाँ पे अपना ईमेल खोलना है और ईमेल में आपको पासवर्ड जो है सेट पासवर्ड का एक ऑप्शन, एक लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। कोई भी आसान सा पासवर्ड दें और फिर जो विजुअल कोड होता है वो दें और तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपका ईमेल और फिर नीचे पासवर्ड दें और फिर एंटर पर क्लिक करें। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपने ईमेल और पासवर्ड देने के बाद जब हम एंट्रेंस ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह, यहाँ पर आप पासवर्ड सेव करेंगे तो वो ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, मतलब दोबारा पासवर्ड देने की ज़रूरत फिर नहीं होती। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है।
नेट थोड़ा सा स्लो है, नेट आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए। वहाँ पर लॉगिन का स्टेप भी कंप्लीट करने के बाद आपने फिर वापस बैक आना है और सबसे पहले जो मेन पेज था उस पे दोबारा आना है। ठीक है, जिस तरह हमने जैसे लिंक ओपन किया और जो पेज सामने आया था तो उसी पेज पे दोबारा आना है। यहाँ पर आपने फिर यहाँ पे ये देखे ग्रीन, यहाँ पे एक लॉगिन निशान होगा। यहाँ पे अब मैं लॉगिन हूँ तो यहाँ पे लॉग आउट का निशान आ रहा है, ये एस जो नज़र आ रहा है आपको। अगर ये ना हो तो यहाँ पे लॉगिन का निशान होगा, तो लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे मतलब इस पेज पे आ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए माई प्रोफाइल, ये इस पेज पे आप आ जाएंगे जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो हैं ये देखिए ये सारी चीज़ें तो आपकी आ गई हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह। फिर आपने यहाँ पे ये देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक लिस्ट है, ये पूरा डेटा जो है यहाँ पे एंटर करना है। नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, ओरिजिनल नेशनलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंसी जहाँ पे आप रहते हैं, मैरिटल स्टेटस और स्पेशल नीड्स अगर कुछ हैं, एम्प्लॉय है या नहीं, पासपोर्ट नंबर, टाइप ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू प्लेस और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वहाँ पर पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करके ये स्टेप 2 कॉन्टैक्ट डिटेल का पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और लोकेशन जहाँ पे आप रहते हैं, रीजन कौन सा है, मतलब प्रोविंस वगैरह, या और यहाँ पर फिर सिटी, फिर नेबरहुड, फिर स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, जिप कोड और पोस्टल कोड, ये आप गूगल से निकाल सकते हैं। और फिर ट्विटर का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, लिंक्डइन, यूट्यूब वगैरह फिर यहाँ पे सेव करें। जब आप वो कॉन्टैक्ट डिटेल वाला पेज भी फिल करते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का पेज दोबारा आ जाएगा और आपको कहेंगे कि यूर इंफॉर्मेशन इज सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर जो यहाँ पे अप्लाई टू स्टडी नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर फिर क्लिक करना है तो आपके सामने आ जाएगा सबमिट एन एप्लीकेशन, कि अब आप जो है एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए अबाउट द सर्विस, ये 7 नंबर स्टेप है तकरीबन। ये देखिए एप्लीकेशन मैकेनिज़्म, ये है क्रिएट अकाउंट, वो हमने क्रिएट कर दिया है। अप्रोप्रिएट प्रोग्राम फिर सेलेक्ट करना है, एक्सेप्टेंस लेटर, एजुकेशनल वीज़ा एप्लीकेशन, ये फिर बाद में स्टेप्स हैं। पहले हम जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने इस निशान को ये टिक लगाना है और फिर टाइप ऑफ ग्रांट, तो ये है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो इंटरनल ग्रांट के लिए क्लिक कर सकते हैं, अगर बाहर हैं तो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। ठीक है, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। 7 स्टेप्स हैं पूरे। ठीक है, अब ये मेन इंफॉर्मेशन है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें जो है ये देखें हमें कहते हैं डू यू हैव ए वैलिड इकामा नंबर, इकामा नंबर आपके पास हैं तो अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो कर दें। अथॉरिटी फ्रॉम वेयर द वीज़ा विल बी एक्वायर्ड, अच्छा कौन सी अथॉरिटी से वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो KSA सऊदी अरब से। ठीक है, रीज़न फॉर स्टडी इन सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आपने कोई भी एक रीज़न लिखना है। फ़र्ज़ करें टू अचीव क्वालिटी एजुकेशन, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फादर्स डिटेल, तो यहाँ पे फादर का फुल नेम, उनकी नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, करंट जॉब, फिर मदर डिटेल, फिर फिनेंशियल डिटेल, एनुअल इनकम वगैरह, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आइडेंटिफायर डिटेल। आप आइडेंटिफायर मतलब ये है कि आपको जो बंदा रिकमेंड कर रहा है, यहाँ पर आप किसी का भी जो है मतलब स्कूल टीचर, आपका कॉलेज टीचर है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं।
जो आपका फिर मतलब रिकमेंडेशन एक तरह से वो करेगा आपकी, ठीक है। प्रीवियस ग्रांट, अगर आपने कोई पहले स्कॉलरशिप लिया है तो वहाँ यहाँ पे आप यस करें, नहीं लिया है तो नो कर दें, ठीक है। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं ये सारी चीज़ें फिल करके दूसरा स्टेप पे मतलब तीसरा स्टेप आपको फिर समझाता हूँ। वो सारी चीज़ें करने के बाद ये देखें स्टेप नंबर 3 हमारे पास ओपन हो चुका है। 3 नंबर क्वालिफ़िकेशन डिटेल, इसमें आपने क्वालिफ़िकेशन की डिटेल देनी है। डिग्री रिक्वायर्ड, किस डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर कर दें। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ऐड क्वालिफ़िकेशन, जितनी भी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशंस है वो आपने ऐड करने हैं यहाँ पर। ये देखें क्वालिफ़िकेशंस डिटेल, तो प्लेस ऑफ क्वालिफ़िकेशन, टाइप ऑफ स्कूल, ग्रेड कौन सा लिया है, और ग्रेजुएशन डेट क्या कौन सा है, डेट ऑफ ग्रेजुएशन, और फिर स्पेशलाइजेशन मतलब जो आपके क्या कहते हैं मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और फिर कम्युलेटिव एवरेज मतलब परसेंटेज आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है एफएससी का रिकॉर्ड एंटर करना है, हाई स्कूल, और फिर उसका परसेंटेज और ग्रेड, ठीक है। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी हॉबी जो है लिख दें। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वॉलंटियर वर्क में आप नील कर दें, या अगर कोई है तो वो भी लिख दें। ये कह रहे हैं कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये हमारे पास चौथा नंबर स्टेप खुल गया है लैंग्वेज का। तो ये कह रहे हैं कि आप अरबिक में फ्लुएंट हैं, तो अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, तो येस कर दें। इसमें आप फिर लैंग्वेजेस ऐड कर दें, ठीक है। आपको जो जो लैंग्वेजेस आती हैं तो वो आप इसमें ऐड कर दे जाएँ। यहाँ पर ऊपर आते हैं तो देखिए अदर लैंग्वेजेस में आप हिंदी सेलेक्ट करें। अगर ये आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो टिक कर दें, नहीं तो टिक हटा के यहाँ पे राइटिंग में आप अपना दे सकते हैं। एडवांस है, बिगिनर है, रीडिंग स्किल कौन सी है, कन्वर्सेशन आप किस तरह कर सकते हैं, लिसनिंग आपकी किस तरह है। फिर सबमिट कर दें, ठीक है। फिर आप और लैंग्वेज भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड अनदर लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो और भी आप जो है लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये देखें यहाँ पे इंग्लिशिया मतलब इंग्लिश आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप अगर आपने कोई आईलेट्स या टोफल का कोर्स किया है वो भी आप दे सकते हैं, वरना तो अनरजिस्टर्ड कर दें। राइटिंग स्किल आपकी कैसी है, मीडियम है, बिगिनर है, एडवांस है, जो भी है ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट कर दें। और भी अगर कोई लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो आप लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश लिख दिया, और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर 5th ऑप्शन में आपसे मांगते हैं कि अगर आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट होता है तो कोई यूनिवर्सिटी है जो आपकी फ़ुल फ़ीस पर पे करे, तो यहाँ पर नो कर दें। अगर है तो यहाँ पे ऐड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप ऐड यूनिवर्सिटी जो है फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि आपने लाजमी एक यूनिवर्सिटी ज़रूर सेलेक्ट करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं। फिर उसको सेव करने के बाद आपने जो है ये 6 नंबर जो स्टेप है इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट का अरबिक ट्रांसलेशन, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रिजन अरबिक। अच्छा, ये सिक्योरिटी मतलब क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। और फिर फादर आईडी है, ठीक है, फादर की आईडी कार्ड की कॉपी, और फिर ग्रेड स्टेटमेंट,
फॉर अरबिक लैंग्वेज। अगर अरबिक लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट मतलब एफएससी का जो सर्टिफिकेट होता है हर, और उसका अरबिक ट्रांसलेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट का अरबिक ट्रांसलेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल यहाँ पे लगानी है। मदर की आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आपकी पिक्चर 4:6 रेशो में होना चाहिए। स्कोर डिटेक्शन स्कोर, अगर आपने कोई आईलेट्स वगैरह का कोर्स किया है तो वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी केस फ्री सर्टिफिकेट, अच्छा ये भी सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये आपको पुलिस स्टेशन सिक्योरिटी या फिर हाँ बिल्कुल, ये पुलिस सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये आप किसी भी थाने में जाएंगे तो वहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर, यहाँ पे आपका जो स्कूल या कॉलेज से बिहेवियर का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो है, तो ये आपने लगाना है। इसका आपने अरबिक ट्रांसलेशन भी लगाना है। और अच्छा, अरबिक ट्रांसलेशन के बारे में बता दूं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जिस की भी अरबिक ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड हैं, तो वो आप फिर मुझे मैं अपना ईमेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मुझे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। वो आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो अरबिक में रिक्वायर्ड हैं, तो तकरीबन 4-5 डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी अरबिक ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड हैं, तो वो आप मुझे सेंड करके मैं आपको उसका अरबिक ट्रांसलेशन दे सकता हूँ, ठीक है। और ट्रांसलेशन जो है वो मैं आपके लिए जो है कर लूँगा, ठीक है। और फिर अदर एनेक्सेस मतलब और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हैं, रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी पर्सन, ये रिकमेंडेशन लेटर भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसने जो है इसको आपने फिर किसी भी कॉलेज के टीचर से इसको साइन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्पॉन्सरशिप, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच किस तरह करेंगे, फ़र्ज़ करें ये बर्थ सर्टिफिकेट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो फिर आपने नीचे आना है, सबसे नीचे लास्ट में ये देखिए अटैच डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर फिर वापस आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। एक मिनट, ये नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए ये लेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये सिलेक्ट फ़ाइल, ये एक बॉक्स आ चुका है यहाँ पे सिलेक्ट फ़ाइल, लेकिन वो 2 MB होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। और ये जो है इन फॉर्म्स में होना चाहिए, PDF, PNG, GIF या JPG, जिस इन चारों में से जो फॉर्म भी हो ये आप अपलोड कर सकते हैं फिर, ठीक है। फिर अटैच पर क्लिक करके वो अपलोड हो जाएगा। फिर जो है आपने दूसरा अगर अपलोड करना है तो दूसरी चीज़ पर क्लिक करके नीचे आएंगे अटैच, और फिर यहाँ पर ऊपर वापस आएंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा। इसी तरह आप एक एक अटैच करते जाएं तो ये क्रॉस कटता रहेगा और टिक आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर अटैच होनी चाहिए। ये देखिए मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए टिक। और फिर आते हैं, फ़र्ज़ करिए मैं बर्थ सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन अगर अपलोड करता हूँ, नीचे आएंगे हम और इसी अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर एक बॉक्स आएगा, तो ये देखिए बॉक्स आ गया है। यहाँ पर सिलेक्ट फ़ाइल करें, आपने जो फ़ाइल भी सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट करें। देखिए गैलरी से फ़र्ज़ करें आप कोई भी फ़ाइल सिलेक्ट करते हैं, ये उसका ट्रांसलेशन है। फिर आपने उसकी कैटेगरी भी चूज़ करनी होती है। एक मिनट, यहाँ पर ये जब आ जाएगा तो इसके साथ इसकी कैटेगरी भी आ जाएगी। ये देखें जब आप फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं तो नीचे उसकी कैटेगरी आ जाती है, तो ये भी आपने चूज़ करनी है। बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड टू अरबिक लैंग्वेज, ये उस बर्थ सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन है, तो ये आप सेलेक्ट करें और अटैच कर दें, ठीक है। ये अटैच पे क्लिक करें, अब ये भी वहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए कैटेगरी, अच्छा एक मिनट, ये कैटेगरी, ठीक है, अटैच कर दो।
ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे अटैच हो गए हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन अरेबिक में। ठीक है, यहाँ पर इसको भी टिक आ गया होगा। ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है अपलोड हो चुके हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट है, एक बर्थ सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन। इसी तरह बारी बारी यहाँ एक एक पर क्लिक करते जाएं और एक एक अपलोड करते जाएं। जब ये सारे पूरे हो जाएं तो फिर आपने जो है ये सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है तो मैं दोबारा बताता हूँ, मेरे ईमेल पर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको ट्रांसलेशन जो है वो प्रोवाइड कर लूँगा। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए बर्थ सर्टिफिकेट का अरबिक ट्रांसलेशन, सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम सिक्योरिटी। ये असल में ये जो नीचे एक है सिक्योरिटी केस फ्री सर्टिफिकेट जो आपको पुलिस देगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो जैसे कहते हैं, तो ये इसका अरबिक ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ये अगर आप वो सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना दें तो उसका ट्रांसलेशन मैं पे करवा दूंगा आपसे आपको। ठीक है, और फिर फादर की आईडी कार्ड की फ़ोटो, फिर ग्रेड स्टेटमेंट मतलब डीएमसी की ट्रांसलेशन अरबिक में। ठीक है, और फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एफएसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसका तस्वीर, और फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड टू अरबिक और इसका भी अरबिक ट्रांसलेशन। मेडिकल रिपोर्ट ये भी अरबी में चाहिए और इंग्लिश में ओरिजिनल भी चाहिए, दोनों। ठीक है, और ये 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर मदर का आईडी कार्ड, फिर पासपोर्ट, फिर पर्सनल पिक्चर 4/6 रेशो का। स्कोर डिटेक्शन, ये आपने अगर कोई आईलेट्स या टॉफल का एग्ज़ाम दिया है तो इसमें उसका स्कोर लिख दें। सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये होता है जो लास्ट में है। ठीक है, ये बाकी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी आप एंटर कर दें अगर कोई किसी के पास है डॉक्यूमेंट्स। ये गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसका अरबिक ट्रांसलेशन, क्योंकि इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें जो है ये भी आप अटैच कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको स्किप करके ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। वो सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर देखें रिव्यू एंड कंफर्म, कि मतलब आप अपना एप्लीकेशन एक दफ़ा रिव्यू कर लें। तो ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने एंटर किए हैं, तो ये आप फिर एक दफ़ा चेक कर लें। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आप देख लें कि जो अगर कोई मिसिंग है तो आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे ऊपर, ये जो निशान आ रहा है ये एक मिनट ये वाला, तो ये कंफर्म पे आप रिव्यू एंड कंफर्म, तो ये देखें वहाँ पर कोई टिक नहीं आ रहा। यहाँ पर आप जो है ये देखें सबमिट, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है SCH01903777। तो ये अब यहाँ पर इसके आगे आ रहा है अवेटिंग यूनिवर्सिटी अप्रूवल। ये इनिशियल अप्रूवल होता है, जब ये अप्रूव हो जाता है ये देखिए सक्सेसफुली रिसीव, तो ये फिर बाद में आपको ईमेल भी आता है और इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये आपको ईमेल भी करते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गया है, और उसको जो है आप फर्दर जो स्टेप होता है तो वो आपको बताते हैं। अगर आप सबमिट नहीं करना चाहते एप्लीकेशन और आप कहते हैं कि यार इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, तो फिर आपने सेव वाला जो सबमिट के साथ जो सेव वाला बटन था इससे पहले वाले पेज में, तो सेव करके उसको स्किप कर देना है, मिनिमाइज़ कर देना है, और फिर बाद में आके दोबारा लॉगिन होके उसी जगह से वापस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हों तो इसको फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो भी आपने देख लिए। ट्रांसलेशंस की कोई इशू नहीं है, वो आप मुझसे रब्ता करके मैं करवा दूंगा। और जो चीज़ें रिकमेंडेशन लेटर आपके पास अगर नहीं है
और मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो सारी चीज़ें भी मैं अरेंज करके आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आप मुझे ईमेल में ज़रूर रब्ता करें अगर एप्लीकेशन में कुछ मसला हो, या अगर आप ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि आप मेरे लिए अप्लाई कर दें तो मैं आपका अप्लाई भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप ईमेल पे मुझसे फिर रब्ता कर लें। ठीक है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने मुझे फिर सेंड करने हैं और मैं आपका अप्लाई कर दूँगा। तो चलें, ये स्कॉलरशिप शेयर करना था आपसे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स थे इसमें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।